हेलो दोस्त, स्वागत है बायोलॉजी जोन में। और इस वीडियो में हम सेल देखेंगे कि सेल होता क्या है। अगर हम सेल का इम्पोर्टेंस देखें तो बिना आप सेल पढ़े बायोलॉजी को समझ ही नहीं सकते हैं। ये जो सेल है ये बायोलॉजी का बेस है। और जो कोशिका होता है, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। और ये जो कोशिका है ये 9th 11th में भी है, तो इन क्लासेस वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और हम अगर सेल का देखें तो जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो सेल से ही बनता है। तो अगर आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें सेल पढ़ना है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो सेल होता है उसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। और जो इसका स्टडी होता है यानी कोशिका के बारे में जानकारी एकत्रित करना या कोशिका के बारे में पढ़ाई करना, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। अब चलिए ये देख लेते हैं कि कोशिका होता क्या है। दोस्त, आप इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव देखते हैं, चाहे एक छोटा जीव यानी कीड़ा या चींटी से लेकर के बहुत बड़े जीव हाथी जिराफ तक, यानी एक छोटे जीव से लेकर के बहुत बड़े जीव तक, और एक छोटे प्लांट यानी पौधा से लेकर के बहुत बड़े प्लांट तक, फाइनली जितने भी सजीव होते हैं इस पृथ्वी पे वो सभी सेल से ही मिल कर के बने होते हैं। जैसे कोई लड्डू होता है, वो बुनिया के एक एक मॉलिक्यूल एक एक कण से जुड़ जुड़ करके बना होता है, उसी तरह से हम सजीवों का शरीर एक एक सेल से मिल मिल करके बना हुआ है। अगर हम अपना बात करें कि हम लोग हैं वो कितने सेल से मिल करके बने हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी होता है वो 70 से 75 ट्रिलियन सेल से मिल करके बना होता है। जो ह्यूमन बॉडी होता है वो 70 से 75 ट्रिलियन सेल से मिलकर के बना होता है। और जो जीव होंगे इससे कम या ज़्यादा सेल से मिलकर के बने हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उस जीव का शरीर कितना बड़ा है। अगर वो जीव बड़ा होगा तो अधिक कोशिका से मिलकर के बना होगा, अगर छोटा होगा तो कम कोशिका से मिलकर के बना होगा। अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझें तो अगर हम हाथी को देखें तो वो बहुत अधिक कोशिका से मिलकर के बना होगा। उसके कंपेयर में एक कुत्ते को देखें तो वो कम कोशिका से मिलकर के बना होगा। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऐसे करके बहुत से जीव हैं जो एक कोशिका से बने हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बने हैं, जैसे हम लोग हैं। ऐसे जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं जो कि बहुत से कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे जीव को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, यानी जिस भी सजीव को आप देख पाते हैं वो सभी बहुत से कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम कोशिका की संख्या के आधार पर देखें कि जीव कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव जो कि सिर्फ एक कोशिका से बना होगा, जैसे हम देखे हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और जीवाणु है, एसिटाबुलेरिया है, ईस्ट है। ऐसे और भी जीव हैं, यानी जिसे आप नहीं देख सकते हैं वो सभी जीव एक कोशिका से बने होते हैं। और जिसे आप देख सकते हैं जिसे आप देखते हैं वो सभी बहुत से कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, पेड़ पौधे। और बहुत से जीव हैं जिन्हें आप देख पाते हैं वो सभी बहुत से कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। अब चलिए हम सेल का प्रॉपर डिफिनेशन देख लेते हैं कि सेल का जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो होता क्या है। ये है कोशिका का प्रॉपर डिफिनेशन कि जो सभी सजीव होते हैं वो सभी सजीव कोशिका से मिल करके बने होते हैं। यानी जो कोशिका है वो सभी सजीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। अब ये संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसे इजी तरह से पढ़ें तो इसका मतलब होता है बनावट। यानी कोई चीज़ किस चीज़ से बना हुआ है। तो हम लोग कोशिका से मिल करके बने हैं। अभी हम इसका जो एग्जाम्पल देखें वो लड्डू को लेकर के देखे हैं कि जैसे लड्डू होता है वो बुनिया के मॉलिक्यूल से बना होता है, कण से बना होता है मिल मिल करके, उसी तरह से हम सभी सजीव कोशिका से मिल करके बने होते हैं। तो बनावट का मतलब होता है कोई चीज़ किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है, उसी को कहते हैं संरचना या फिर बनावट। तो हम लोग कोशिका से मिल करके बने हैं। और क्रियात्मक का मतलब होता है कि हमारे शरीर में
कौन कौन से कार्य चल रहे हैं। जैसे जो हमारे शरीर में कार्य होता है वो सभी कोशिका संपन्न नहीं करता है, कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें कहीं दर्द हो रहा है तो वहाँ से संदेश जाएगा ब्रेन को कि वहाँ हमें पेन हो रहा है। तो ये जो पेन का सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, मैसेज जाता है, वो कोशिका ही ले जाता है। उस कोशिका का नाम है तंत्रिका सेल। और ऐसे बहुत से कोशिका हैं जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कार्य करता है। जैसे भोजन को पचाना, अब भोजन हम खाते हैं, हमारे पेट में जाता है तो अपने आप पचता नहीं है, उसे पचाने के लिए जो कोशिका होता है वो एंजाइम रिलीज करता है और वो एंजाइम भोजन के मॉलिक्यूल में डिजोल्व होकर के उसे तोड़ता है, तब जाकर के हमारा भोजन पचता है। और भी जो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में ले जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आना, ये सब कोशिका ही करता है, यानी ये सब कार्य कोशिका ही करता है। तो इसलिए जो सेल है हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगले वीडियो में हम लोग सेल का डिस्कवर देखेंगे कि सेल का डिस्कवर किसने किया, यानी खोज किसने किया और कैसे किया, कब किया, ये सब चीज़ें अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।